आए हुए सभी स्वजनों का बहुत बहुत धन्यवाद और विशेष रूप से उनका धन्यवाद है जो अपनी महिलाओं को साथ लेके आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सब लेके आइए दोबारा समाज को जगाने का प्रयत्न करते हैं और जब समाज एकत्रित होती है तब समाज के साथ नहीं देती और जब भी यहाँ पर होती है समाज के लिए नॉन आईडी कर लीजिए कई जगह बांटने नहीं तो आप आईडी लग रहा है तो आप बना आईडी की कर लो। अरे आप कई जगह भेजेंगे नहीं ठीक कर रहे हैं है ना। समस्या होगी आप भी पत्रकार है इसलिए आप अच्छे जानते होंगे जी। नीरज भाई आज का बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। क्या इस मौके पर आपको एक खास कार्यक्रम रखने की वजह जानकारी? टीम बदलाव के हमारे भाइयों ने ये कार्यक्रम रखा था हमीरपुर में। मकसद यही था कि असली गणतंत्र तब होगा जब देश के लोग अपने संवैधानिक मूल्यों को समझ पाएंगे। जिन भी महापुरुषों ने बाबा साहब के साथ एक लंबी श्रृंखला थी जिन्होंने संविधान लागू करवाया, उनका मकसद था कि ये संविधान सही तौर पर तब इसका पालन हो पाएगा जब देश के लोग अपने हक अधिकारों और कर्तव्यों को समझेंगे। तो हमने पूरी टीम बदलाव के साथियों ने जो यहाँ पर कार्यक्रम रखा उसका असली मकसद यही था कि देश के लोगों को उनकी वास्तविक ड्यूटीज से वाकिफ कराया जाए कि देश के योगदान में महापुरुषों का क्या योगदान था और उनको ये पूजने की परंपरा की बजाय अपने महापुरुषों के जीवन से कुछ सीख लेने की जरूरत है। समाज के लिए देखिए जो भी व्यक्ति है वो अपना जो कमा रहा है उसके अलावा अपने समाज के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको संविधान को समझना पड़ेगा कि उससे हमें अधिकार क्या मिलेगा, इसलिए कार्यक्रम रखा है। शिक्षा के क्षेत्र में जो है संविधान को एक विशेष विषय के रूप में रखना चाहिए, क्या कहेंगे? 100% सहमत हूँ। अभी कुछ दिन पूर्व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद जी ने इसको लेके एक पत्र भी लिखा और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर सोचिए आप देश में तमाम वो चीज़ें पढ़ाई जाने की वकालत की जा रही है जिन चीज़ों से सीधा जनता का कोई सरोकार नहीं। संविधान का आर्टिकल 51A का जे स्पष्ट तौर पर देश के नागरिकों से ये अपेक्षा करता है कि देश के नागरिकों को तर्कवादी, मानववादी, विज्ञानवादी चिंतन और दृष्टिकोण तैयार करना है। लेकिन सरकारें संविधान के उलट उनको धर्मशास्त्र पढ़ाने की तमाम चीज़ों की बात करती है, लेकिन वो संविधान की बात नहीं करती जिसके दम पर ये देश चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो ये बताएं कि लोकतंत्र किसके आधार पर है? जो सरकारें बन रही हैं, मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, चीफ जस्टिस बन रहे हैं, इसी संविधान की लिखी हुई बातों की बदौलत तो बन रहे हैं। यानी कि सरकारें खुद इसके आधार पर आ रही हैं, वो देशवासियों को नहीं पढ़ाना चाहते। उसकी वजह क्या है? वजह सब लोग जानते हैं कि अगर देश के नागरिक संविधान से वाकिफ हो गए तो वो ये जान जाएंगे कि संविधान के किस आर्टिकल में हमें कौन से विशेष प्रावधान हैं, कौन से हमें विशेष अधिकार मिले हुए हैं और इन अधिकारों के तहत उनका उत्पीड़न, उनका दमन मुश्किल हो जाएगा। इसलिए ये सरकारें समाज को तर्कवादी न बनाने की बजाय दकियानूसी बनाने में ज़्यादा यकीन करती हैं और उसी तरह के सिलेबस को रचने और गढ़ने की कोशिश की जा रही है। नमस्कार, मैं तेलुगु सुशांत PR न्यूज़ इंडिया से। आज हमारे बीच में नीरज जी पटेल जो नेशनल जनमत चीफ एडिटर आज हमीरपुर आए हुए हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूँ, जिस तरह आप समाज को एकत्रित कर रहे हैं, बहुजन समाज को एकत्रित कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? समाज ये एकत्रित होगा या नहीं? क्योंकि जब सामने बातें होती हैं तो बात मान ली जाती है और जब ये लोग स्टेज के बाहर हो जाते हैं तब बात नहीं मान जाती। मैं एकत्रित नहीं कर रहा, प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कभी चादर से ज़्यादा पैर नहीं फैलाता। मैं कभी मंचों से ये नहीं कहता हूँ कि एक छतरी के नीचे आ जाओ, एक बैनर के नीचे आ जाओ, एक झंडे के नीचे आ जाओ। ये शब्द जो है ये प्रैक्टिकल शब्द नहीं। हम सब लोग अपने हिस्से की केवल जिम्मेदारी उठा रहे हैं। जैसे मुझे समझ में आया कि हम बहुत सालों तक मूर्ख बने हुए थे, बहुत सालों बाद हमें समझ में आया कि हम पिछड़े हैं, उसके बाद हमें समझ में आया कि हम बहुजन हैं, उसके बाद हमें समझ में आया कि हम तर्कवादी और विज्ञानवादी। तो जो बातें हमें समझ में आ गई कम समय रहते हुए, मेरी कोशिश है कि वो बातें हम समाज के बीच में जाकर के समझाएं। हम या हमारे जो भी साथी, मैं इंडिविजुअल कुछ नहीं, अगर ये तमाम मेरे भाई मेरे साथ ना खड़े हों
तो एक अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे साथ तो वैसे भी कोई पार्टी नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई बैनर नहीं। मैं एक बहुजन रिश्तेदारी कायम करने का काम कर रहा हूँ। और बहुजन रिश्तेदारी कहने का मेरा मतलब ये है कि जिस दिन कुर्मी समाज का व्यक्ति यादव समाज के व्यक्ति के यहाँ रिश्ता लेकर के जाएगा, वो लव मैरिज वाला इंटरकास्ट मैरिज नहीं कि IAS निकलनी, वो तो मजबूरी है, तो मैं करवाना पड़ेगा, तो वैसे भी कर लेंगे। MBBS वाली हो गई, उसमें कोई बड़ा दिल नहीं, उसको तो स्वीकार करिए। साथ ही साथ अगर ये समस्या आ रही है कि फलाने के SDM ज़्यादा हो गए, इनके ज़्यादा हो गए, इस समस्या के निजात पाने का एक ही सॉल्यूशन है, इंटरकास्ट मैरिजेज। हमें रिश्ता पसंद आता है, मौर्य के यहाँ जा सकते हैं, हमें रिश्ता पसंद आता है, हम कश्यप के यहाँ जा सकते हैं, निषाद के यहाँ जा सकते हैं, निषाद कोयरी के यहाँ जा सकता है। वो कुछ बात मतलब ये जो बहुजन आपस में है, ये एक दूसरे के यहाँ रिश्ते रोटी बेटी के संबंध करने लग जाए तो काफ़ी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। प्लस मैं जिस वैचारिक रिश्तेदारी की बात करता हूँ, दो तरह के रिश्तेदार होते हैं और दो तरह के परिवार होते हैं। एक परिवार वो होता है जो शादी के कार्डों में छापा जाता है, दर्शना विलासी और विनीत वाला, वो आपको जन्म के साथ मिलता है, उनसे आपकी बनती है नहीं बनती है, मेड़बंडी का झगड़ा है, खेतों का झगड़ा है, लेकिन वो दर्शना विलासी और विनीत मरते दम तक है। मैं उस परिवार से ज़्यादा इस परिवार को डेवलप करने में यकीन रखता हूँ, जो अपने कर्मों से, अपने विचारों से, विचारधारा से डेवलप करता। उसी वैचारिक रिश्तेदारी, वैचारिक परिवार को बनाने के मिशन नहीं कह सकता, मुझे समझ में आ गई, मैं समझाने चाहता। जिसके संविधान को लोग नहीं मानते हैं, संविधान को यहाँ के लोग मानते हैं और इसके बाद उनकी जो मेच्योरिटी माइंड ऑफ थ्योरी है वो नहीं करते, क्या कारण है इसका? अगर करते होते, सीधी सी चीज समझिए, अगर करते होते तो हम भी सोच रहे होते कि यार समाज से पैसा इकट्ठा करते हैं, चैनल बनाते हैं, बढ़िया AC में बैठ कर ऐसे आराम की नौकरी करते हैं, 10 एम्प्लॉय रख लेते हैं। नहीं करते तभी तो हमें आपको उतरना पड़ रहा है। ये तो फैक्ट है कि नहीं करते, तो नहीं करते तो कह करके उसको छोड़ नहीं सकते, नहीं करते तो अपने हिस्से की जिम्मेदारी उठाते। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। PR न्यूज़ इंडिया दिल्ली, सचान की रिपोर्ट हमें।